लड़की सुबह उठी तो उसने देखा कि उसकी ठोड़ी के नीचे अचानक मांस की 2 अतिरिक्त तहें निकल आई है। इतना ही नहीं, उसका मुंह भी अजीब तरह से बदलने लगा। वह जोर जोर से चीखने लगी, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर उसके काबू से बाहर हो गया और वह मेज को चोंच मारने लगी। उसके पैर भी धीरे धीरे मुर्गी के पंजों में बदल गए। कुछ ही सेकंड में वह पूरी तरह एक बड़ी मुर्गी बन चुकी थी। यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसने एक अनजान औरत की दी हुई टॉफी खा ली थी। लेकिन वो औरत कोई आम इंसान नहीं थी। उसका असली रूप बेहद डरावना था। उसके सिर पर एक भी बाल नहीं था और दस्ताने उतारने पर उसके हाथ में सिर्फ 3 उंगलियां थी। उसके पैर भी अजीब थे, जिनमें सिर्फ बीच वाली एक उंगली थी। उसके साथ रहने वाली बाकी सभी चुड़ैलें भी बिल्कुल ऐसी ही दिखती थी। सबके सिर गंजे थे और पैरों में उंगलियां नहीं थी, लेकिन उनकी लीडर सबसे अलग थी। उसके पैर में एक अतिरिक्त उंगली थी। इसी वजह से भी चुड़ैलों की रानी बन गई। ये चुड़ैलें आम चुड़ैलों जैसी नहीं थी। उन्हें बच्चों से बेहद नफरत थी। उनका मानना कि बच्चों से बहुत बदबू आती है और उन्होंने एक कसम खाई थी कि दुनिया के हर बच्चे को खत्म कर देंगी जो भी उनकी बात पर सवाल उठाता। उसका अंजाम बेहद बुरा होता। चुड़ैलों की रानी ने एक रहस्यमयी जादुई दवा बनाई थी। अगर उसकी सिर्फ एक बूंद किसी बच्चे पर गिर जाए तो वह बच्चा तुरंत एक छोटे चूहे में बदल जाता। यह देखकर बाकी सभी चुड़ैलें खुशी से झूम उठी। अपनी 3-3 उंगलियों से तालियां बजाते हुए वे अपनी रानी की जय जयकार करने लगीं। उसी समय रानी की नजर रोहन पर पड़ी, जो एक मेज के नीचे छिपा हुआ था। उसने गहरी सांस लेते हुए हवा को सूंघना शुरू किया। उसकी नाक के नथुने लगातार फैलने लगे, जैसे उसे किसी बच्चे की गंध मिल गई हो। गुस्से में उसने पूरी मेज पलट दी, लेकिन वहां कोई नहीं था। असल में समझदार रोहन पहले ही स्टेज के पीछे बने वेंटिलेशन डक्ट में छिप चुका था। जैसे ही चुड़ैल उसकी गंध का पीछा करते हुए आगे बढ़ी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर वही मोटा लड़का था जिसने 1 घंटे पहले चुड़ैल की दी हुई चॉकलेट खाई थी। तब तक सभी चुड़ैलें दोबारा इंसानों जैसा रूप धारण कर चुकी थीं। वे उस जादू का असर अपनी आंखों से देखना चाहती थी। जैसे ही समय पूरा हुआ, मोटे लड़के का शरीर बुरी तरह कांपने लगा। चुड़ैलें जोर जोर से हंसने लगीं। उसके शरीर से बैंगनी धुआं निकलने लगा और अगले ही पल वह एक मोटे चूहे में बदल गया। इतना होते ही सभी चुड़ैलें उसे पैरों से कुचलने पड़ी। बेचारा मोटा चूहा अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। एक छोटी सी गलती उसे पल भर में कुचला हुआ मनसब बना सकती थी। ये सब देखकर रोहन डर के मारे बिल्कुल चुप हो गया। तभी अचानक एक फुर्तीली सफेद चूहा वहां पहुंची। वो थी रोहन की प्यारी पालतू गौरी। गौरी ने तुरंत मोटे चूहे की पूंछ पकड़ी और उसे घसीटते हुए वेंटिलेशन डक्ट के अंदर ले गई। तब उस मोटे चूहे को एहसास हुआ कि वह चुड़ैल जादू का शिकार बन चुका है। गुस्से से पागल चुड़ैल ने वेंट का जाल हटाया और रोहन को बाहर खींच लिया। फिर उसने जबरदस्ती जादुई दवा की एक बूंद उसके कान में डाल दी। बैंगनी धुआं उठते ही रोहन का पूरा शरीर कांपने लगा और कुछ ही सेकंड में वह भी एक छोटे काले चूहे में बदल गया। चुड़ैलों की रानी ने उसकी पूंछ दबा ली और अपने साथियों से एक भारी लोहे का हथौड़ा मंगवाया ताकि उसे कुचल कर खत्म कर सके। लेकिन ठीक उसी वक्त गौरी ने फिर अपनी जान जोखिम में डाल दी। वह बिजली की रफ्तार से दौड़ी और चुड़ैल की उंगली पर जोर से काट लिया। दर्द से चुड़ैल की पकड़ ढीली पड़ गई। इतना ही नहीं, हथौड़ा सीधे उसी के हाथ पर जा गिरा। दर्द से चीखती हुई चुड़ैल वहीं तड़पने लगी और रोहन को भागने का मौका मिल गया। गुस्से में बौखलाई चुड़ैल ने अपने लंबे होते जादुई हाथ उनकी तरफ बढ़ा दिए। उसका इरादा तीनों को एक ही झटके में कुचल देने का था। अपनी जान बचाने के लिए रोहन, गौरी और मोटा चूहा पूरी ताकत से भागने लगे, लेकिन सामने जाकर रास्ता बंद हो गया। पीछे से चुड़ैल का विशाल जादुई हाथ तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। आखिरी पल में उन्हें एक छोटा सा निकास मिल गया और तीनों किसी तरह वहां से निकलने में सफल हो गए। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल खुद अपनी ही गलती का शिकार हो गई। तीनों चूहे वेंटिलेशन डक्ट के रास्ते भागते हुए चुड़ैलों के चंगुल से बच निकले। अब रोहन को चुड़ैलों की पूरी खतरनाक योजना का पता चुका था, इसलिए वह और मोटे चूहे को साथ लेकर अपनी दादी के पास जाने का फैसला करता है, क्योंकि वही चुड़ैलों के बारे में सब कुछ जानती थी। तीनों बड़ी मुश्किल से होटल की रसोई पार करते हैं। सही मौका देखकर लिफ्ट में घुस जाते हैं और एक महिला के हैंडबैग की मदद से सुरक्षित दादी के कमरा नंबर 7666 तक पहुंच जाते हैं। वहां वे सफाई के सामान के सहारे ऊपर चढ़ते हुए डोरबेल तक पहुंचते हैं। समझदार रोहन एक अनोखी योजना बनाता है। तीनों मिलकर डोरबेल दबा देते हैं। इस दौरान गौरी लगभग नीचे गिर ही जाती है, लेकिन आखिरी पल में खुद को संभाल लेती है। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही वे वापस लौटने लगे, उनकी मौजूदगी का पता चल गया। और अब ये तीनों नन्हे चूहे एक बार फिर चुड़ैलों के खतरनाक पीछा करने का सामना करने वाले थे। अपनी जान बचाने के लिए उनके पास बस एक ही रास्ता था, भागते रहना। आखिरी समय पर दरवाजे की घंटी सुनकर दादी ने दरवाजा खोल दिया और तीनों किसी तरह अंदर भागकर अपनी जान बचा पाए। जैसे ही काला चूहा जोर जोर से दादी को पुकारने लगा, दादी डर के मारे दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। दादी, मैं हूं रोहन। दादी ने हैरानी से नीचे झुककर देखा और पूछा, क्या सच में तुम ही हो रोहन? रोहन ने पूरी कहानी विस्तार से बता दी। उसने यह भी बताया कि उसके साथ गौरी और मोटू भी चुड़ैलों के काले जादू का शिकार होकर चूहे बन चुके हैं। सच्चाई जानने के बाद दादी ने फैसला किया कि अगर उन्हें दोबारा इंसान बनाना है तो चुड़ैलों की जादुई दवा चुराकर उसका इलाज तैयार करना होगा। मुसीबत यह थी कि चुड़ैलों की रानी का कमरा ठीक उनके कमरे के नीचे ही था।
जैसे ही रानी बाहर निकली, दादी ने आधा बुना हुआ मोजा रस्सी की तरह इस्तेमाल किया और उसी के सहारे रोहन को धीरे धीरे नीचे चुड़ैल के कमरे में उतार दिया। कमरे में पहुंचते ही रोहन तुरंत काम पर लग गया। उसने एक तकिया नीचे फेंका, उसकी उछाल का हवादा उठाकर मेज तक पहुंचा और वहां रखी जादुई दवा की एक बोतल हासिल कर ली। लेकिन तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई। रोहन डर के मारे वहीं जम गया। अगर इस वक्त चुड़ैल ने उसे देख लिया तो किसी की भी जान नहीं बचती। उधर दादी ने बड़ी समझदारी से बात उलझाकर चुड़ैल का ध्यान भटका दिया। तभी अचानक डोरबेल बज उठी और चुड़ैल का ध्यान दूसरी तरफ चला गया। इस तरह रोहन एक बार फिर बाल बाल बच गया। दादी जादुई दवा लेकर अपने कमरे में पहुंची और वर्षों के अनुभव से उसका इलाज तैयार करने लगी। लेकिन इस बार किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। चुड़ैलों की रानी का जादू इतना शक्तिशाली कि दादी की बनाई दवा बिल्कुल भी काम नहीं आई। ये देखकर सभी मायूस हो गए। तभी गौरी ने एक ऐसी बात कही जिसने सब में फिर से हिम्मत भर दी। अगर वे दोबारा इंसान नहीं भी बन सके तब भी चुड़ैलों को नहीं छोड़ सकते, वरना दुनिया के सारे बच्चे हमेशा के लिए चूहे बन जाएंगे। इसलिए उन्होंने चुड़ैलों की पूरी योजना हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया। रोहन ने एक शानदार प्लान बनाया। बची हुई जादुई दवा को चुड़ैलों के खाने में मिला दिया जाए। जैसे ही वे उसे पिएंगी सभी खुद चूहे बन जाएंगी। इसके बाद बच्चों को कभी कोई खतरा नहीं रहेगा। रोहन तो वेंटिलेशन डक्ट के रास्ते रसोई में पहुंच गया। सही मौका देखकर उसने एक बड़े चम्मच की मदद से पूरी दवा मटर के सूप में मिला दी। अब चुड़ैलें अपने ही जाल में फंसने वाली थी। उधर दादी भी अपने बैग में तीनों चूहों को छिपाकर होटल के रेस्टोरेंट में पहुंच गई ताकि जरूरत पड़ने पर उनकी मदद कर सकें। कुछ देर बाद चुड़ैलों की रानी अपनी कुर्सी पर बैठी और बाकी सभी चुड़ैलें भी मटर का सूप पीने लगी। लेकिन जैसे ही रानी सूप पीने वाली थी उसकी नजर कमरे के एक कोने में बैठी दादी पर पड़ी। वह धीरे धीरे दादी की तरफ बढ़ने लगी। असल में उसने दादी को पहचान लिया था। वही छोटी लड़की जिसने बचपन में अपनी सहेली को जादू से मुर्गी बनते देखा था। वह दादी पर हमला करने ही वाली थी कि तभी पीछे बैठी एक चुड़ैल का शरीर बुरी तरह कांपने लगा। अगले ही पल वह चूहे में बदल गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। देखते ही देखते सारी चुड़ैलें चूहे बन गई। पूरा रेस्टोरेंट अफरा तफरी में बदल गया। लोग इधर उधर भागने लगे और हर तरफ चूहे ही चूहे दिखाई देने लगे। इसी भगदड़ का फायदा उठाकर रोहन, गौरी और मोटू चुड़ैलों की रानी के कमरे की चाबी चुरा लाए। दादी तुरंत उसके कमरे में पहुंची और वहां रखी सारी जादुई दवाइयों और पैसों को बैग में भरने लगी। लेकिन जल्दबाजी में एक बोतल नीचे गिर गई। तीनों सी वक्त चुड़ैलों की रानी अचानक कमरे में लौट आई। दादी को पीछे का खतरा बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। गुस्से से भरी चुड़ैल ने दादी पर हमला करने के लिए अपना जादुई हाथ बढ़ाया, लेकिन दादी जानबूझकर उसका ध्यान अपनी तरफ लगाए रही। असल में वे इसमें खरीदरी थी। इधर तीनों चूहों ने अपना आखिरी दाम खेलने की तैयारी कर ली। गौरी और मोटू ने जल्दी जल्दी बिस्तर के नीचे पड़े चूहे करने वाले फंदे चुड़ैल के पैरों के पास लगा दिए। वहीं रोहन ने दूसरी तरफ जादुई दवा की बोतल रख दी। उसने पूरी ताकत से बोतल का ढक्कन निकाला और छलांग लगाकर पूरी बोतल का जादुई घोल सीधे चुड़ैलों के मुंह में उला दिया। इसके बाद वह एक विकट पर गिरकर सुरक्षित नीचे उतर आया। दवा पीते ही चुड़ैल के शरीर से धुआं निकलने लगा। वह और जोर से कांपने लगी और उछलकर सीधे छत तक जा पहुंची। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर एक विशाल डरावने चूहे में बदल गया। बदलने के बाद भी उसने तीनों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इस बार दादी तैयार थी। उन्होंने फुर्ती से उसे एक बड़े कांच के बंद कर दिया और तभी सबसे मजेदार नजारा देखने को मिला। दादी की पालतू काली बिल्ली ने उस विशाल चूहे को अपना शिकार समझ लिया। चुड़ैलों की रानी लाख चिल्लाती रही, लेकिन उसकी कोई नहीं सुन सका। कुछ ही देर में दादी उसकी सारी जादुई दवाइयां और पैसे लेकर वहां से निकल गई। इसके बाद उन्होंने एक नया मिशन शुरू किया। वे इन पैसों और जादुई दवाइयों की मदद से दुनिया की हर चुड़ैल को ढूंढकर चूहा बनाने वाली थी, ताकि कोई भी बच्चा फिर कभी उनका शिकार न बने। 10 साल बाद दादी लगातार दुनिया भर में चुड़ैलों का सफाया करती रही और रोहन, जो अब भी एक चूहा था, अपनी छोटी सी जिंदगी को इसी मिशन के नाम कर चुका था। उसके लिए इंसान बनना अब सबसे बड़ा सपना नहीं था। उसका असली मकसद था दुनिया के हर बच्चे को सुरक्षित रखना और आखिरी चुड़ैल के खत्म होने तक इस मिशन को पूरा करना। तो दोस्तों, यही थी इस फिल्म की शानदार और जादू से भरी कहानी। सोचिए, अगर रोहन चाहता तो सिर्फ अपनी जिंदगी बचाकर चुप बैठ सकता था, लेकिन उसने अपनी छोटी सी जिंदगी भी दुनिया के सभी बच्चों की सुरक्षा के लिए समर्पित कर दी। इसी वजह से यह कहानी सिर्फ जादू की नहीं, बल्कि हिम्मत, समझदारी और कभी हार न मानने वाले जज्बे की भी है। अगर आपको आज की ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, ताकि ऐसी ही शानदार और रोमांचक फिल्मों की कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली एक और जबरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।